ब्रह्मांड की जितनी रचनाएं हैं, सभी प्रकार की रचनाओं का एक ही उद्देश्य है कि अपने अस्तित्व की रक्षा करें और आनंद की अनुभूति करें। इन सारी रचनाओं में जब हम मानव को देखते हैं तब मानव ने खोज निकाला है कि सबसे बड़ा कर्म है परमात्मा में भक्ति। परमात्मा में भक्ति किसको कहते हैं कि हम परमात्मा की अनुभूति करते समय परम आनंद की अनुभूति में रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि परमात्मा की अनुभूति हो रही है लेकिन आनंद नहीं मिल रहा है, तो परमात्मा की अनुभूति में आनंद की अनुभूति प्राप्त करने को परमात्मा में भक्ति कहते हैं। ये सबका लक्ष्य है। जिसने इस लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया वो सबसे बड़ा काम समझते हैं कि हम उस लक्ष्य को कैसे औरों की तरफ ले चलें। जिस आनंद की अनुभूति हम कर रहे हैं और सभी लोग करें, तो इसके लिए जब परम ज्ञानी, आत्मज्ञानी, रियलाइज मास्टर्स, प्रॉफिट ने ये करना चाहा तो उसमें से उदाहरण लीजिए वेद व्यास। इन्होंने महाभारत की रचना किया, वेदों को कंपाइल किया। संत वाल्मीकि जो अवतार परम ज्ञानी, जो रामायण की रचना किए। संत तुलसीदास अवतार परम ज्ञानी और रामचरितमानस की रचना किया। इस तरह से लोगों ने किया और जितने भी और लोग हैं उसी कर्म को करना चाह रहे हैं, तो उस कर्म को सब अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे खेल खेलने का कर्म है तो छोटे बच्चे खेल को और तरह से खेलते हैं। जो बहुत उच्चतम विकास में हैं, जो वैज्ञानिक बन गए हैं, वो खेल अनुसंधान करके करते हैं। किसी भी रचनाओं के अंदर छिपे हुए ज्ञान को प्रकट करते हैं, शक्ति को जगाते हैं। तो जो शक्ति और ज्ञान को जगाते हैं ये उनका खेल है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि हम परमात्मा में भक्ति कैसे प्रकट करें, ये सबसे ऊंचा खेल है। ये इससे बड़ा और कोई खेल नहीं है। तो उस खेल को हम कैसे मनाते हैं, हम कैसे पर्व के रूप मनाते हैं, वो ये क्रिसमस डे, होलिका, दीपमालिका। तो आज हम दीपावली के विषय में समझेंगे। दीपावली क्या है, हम कैसे परमात्मा की अनुभूति करें और अनुभूति करके हम क्या करें उसको दीपमालिका, दीपावली के माध्यम से दिखाते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जब राम घर आए तो सभी अयोध्यावासी दीपक जलाए। अयोध्या के घर घर में दीपक जल उठे, प्रकाश हो गया। जब इसके गहराई में आ जाइए तो राम कहते हैं विष्णु की शक्ति, अहिंसा की शक्ति और घर सिर से पैर की उंगली तक ये अपना घर है। अगर राम इसमें आते हैं, विष्णु की शक्ति इसमें आते हैं, तो एक एक जगह पर ज्ञान प्रकट हो जाता है। हाथों में ज्ञान प्रकट हो जाता है, पैरों में, पीठ में, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, शब्द, स्पर्श, रूप, सुगंध से संबंधित सभी क्षेत्र जगमगा जाते हैं। तो कहते हैं राम घर आए और दीपक जल उठे। दूसरे शब्दों में कहते हैं हमने क्रिया योग ध्यान किया, कुंडलिनी जग गई। हमने क्रिया योग ध्यान किया, इंट्यूशन जग गया। तो ये मानव का सर्वोच्च कर्म है। इस कर्म को कोई न कोई करता रहेगा और प्रत्येक मानव इस तरफ से देखते रहेंगे और इधर ही जाने का प्रयास करते रहेंगे। तो दीपमालिका क्या है, दीपावली क्या है? दीपक की कतार। दीपक किसको कहते हैं? जहाँ से प्रकाश आए। प्रकाश किसको कहते हैं? ज्ञान को। ज्ञान किसे कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शिव के अंदर जो विद्यमान ज्ञान है, जो परब्रह्म के अंदर विद्यमान ज्ञान है, उसको ज्ञान कहते हैं। तो दीपावली का अर्थ है कि ऐसा दीप जले जो ज्ञान ही ज्ञान प्रकाशित कर दे। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं, अपने एक एक अंग में एकाग्रता बढ़ाते हैं। एक एक अंगों की अनुभूति को जब हम विष्णु शक्ति से जोड़ते हैं, अहिंसा की शक्ति से जोड़ते हैं, तो उस अंग में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। जब 10 इंद्रियों में ज्ञान प्रकाशित हो गया तो उस व्यक्ति को दशरथ कहते हैं। और जब 10 इंद्रियों में ज्ञान प्रकाशित हो गया तो राम की शक्ति पूरे अस्तित्व में प्रकट हो जाती है। तो जो हमारे कान हैं, हमारी आँख है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, इसमें जब ज्ञान प्रकाशित हो जाता है
तो ये पता चल गया और राम अंदर में प्रकट हो गए हैं। तो ये सब कैसे होता है? बहुत आसान है। क्रिया योग ध्यान में एक एक अंग में एकाग्रता बढ़ाते हैं। जब अंग में एकाग्र होते हैं तो जो अनुभव करते हैं उस अनुभूति के प्रति हम सच्चे विचार को बनाते हैं। सच्चा विचार, सच्ची भावना, सच्ची धारणा। जब अनुभूतियों को हम सद्विचार, सच्ची भावना, सच्ची धारणा से जोड़ देते हैं और बार बार अभ्यास करके उस अनुभूति को आनंद की अनुभूति के रूप में पा लेते हैं तो अपने पूरे अस्तित्व में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, जो दीप मालिका के नाम से कहते हैं। जब इसको हम नहीं कर पाते हैं तो बच्चों के खेल की तरह हम बाहर दीपक जलाते हैं, घर के कोने कोने में दीपक जलाते हैं, जहाँ जहाँ पर अपनी जगह वहाँ दीपक जलाते हैं, खेत खलिहानों में जलाते हैं, अपने फैक्ट्री में जलाते हैं, अपने मकान के हर कमरे में जलाते हैं, हर पेड़ के नीचे जलाते हैं। ये सब क्या है? बच्चों की तरह खेल है। जैसे बच्चे को कार बनाना ना आए, कार चलाना ना आए तो खिलौने के रूप में कार को लाते हैं, उसको खेलते हैं। अनेक प्रकार के छोटे छोटे कलपुर्जों को लाते हैं और कार को बनाते हैं खिलौने के रूप में। तो इस तरह से जो दीपमालिका का पर्व मनाया जा रहा है हमारे आध्यात्मिक विकास के बचपन को प्रकट करता है। अब समय आ गया है कि हम आगे बढ़ें, क्रिया योग ध्यान करें, अपने सिर से पैर की उंगली तक जो प्रत्येक कोशिकाएं हैं, अणु परमाणु है, उसमें ज्ञान के दीप को जला दें। ये बहुत आसान है करना। बस अपने में एकाग्रता बढ़ाइए और क्रिया योग का अभ्यास करते चले जाइए। आपका पूरा अस्तित्व ज्ञान से आलोकित हो जाएगा। ये है सही तरीके से, उच्चतम तरीके से दीपावली का पर्व। आइए हम आपको इनवाइट करते हैं इस महाअवतार बाबा बटवृक्ष के नीचे, जहाँ पर महाअवतार बाबा स्वामी युक्तेश्वर गिरी के अंदर वो दीप जला दिए थे। स्वामी युक्तेश्वर गिरी के अंदर वो ज्ञान प्रकाशित हो गया और स्वीकार कर लिए कि वो स्वामी है, सामान्य नहीं है। उनको भविष्य का दर्शन हो गया कि भविष्य में क्या होने वाला है। इतना ज्ञान प्रकाशित हो गया कि होली साइंस 1 महीने के अंदर लिख दिए। इतना ज्ञान प्रकाशित हुआ कि भविष्य दिखाई पड़ने लगा कि परमहंस योगानंद उनके पास आएंगे, जो क्रिया योग सिखा करके अमेरिका में सिखाने के लिए जाएंगे। और अतीत, वर्तमान, भविष्य सबके दृष्टा बन गए। ये वही बटवृक्ष है जहाँ पर महाअवतार बाबा आकर के इतने बड़े कर्म को संपादित किए, स्वामी युक्तेश्वर गिरी को ब्लस किए। ये वही बटवृक्ष है जहाँ पर आदि शंकराचार्य अपने 12 शिष्यों के साथ बैठे थे और मौन प्रवचन कर रहे थे। ये वही बटवृक्ष है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद आकर के यहाँ पे ध्यान करके परम शांति की अनुभूति किए थे। आज उसी बटवृक्ष पर क्रिया योग का अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट शुरू हुआ है। हम कैसे दीपमालिका दिवाली मनाएं, हम इसको समझ रहे हैं। बड़े भाग्य की बात है, अब जगने का समय आ गया है। आइए हम लोग क्रिया योग अभ्यास करें, दीपावली के उच्चतम पर्व को मनाएं। इसी के साथ हम आपसे मिलकर के बड़े खुश हो रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप साथ में हैं। मानव का ये रूप उच्चतम रूप है। हम आपको नमन कर रहे हैं। सच ये है परमात्मा ही सभी रूपों में है, तो परमात्मा के दृश्य रूप के स्वरूप में हम आपको नमन कर रहे हैं। क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन कर रहे हैं। इस महाअवतार बाबा, इस बटवृक्ष को नमन कर रहे हैं, जिसके आध्यात्मिक वेला में, आध्यात्मिक क्षण में, आध्यात्मिक आभा मंडल में क्रिया का कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहा है।